हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। माई सेल्फ स्मृति। आज हम यूनिट 1 की 9th लेक्चर अटेंड करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक्स पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी वो कौन कौन से मोड्स है, कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्सपोर्टिंग, यानी हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके इसके थ्रू भी हम इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपोर्टिंग सिंपली मीन्स सेंडिंग प्रोडक्ट्स टू अनदर कंट्री इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में सेंड करते हैं और उसके बदले में हमारी जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो हम उनसे लेते हैं। तो ये होता है एक्सपोर्टिंग का तरीका। ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है, यानी अपने प्रोडक्ट्स को आप किसी दूसरी कंट्री में सेंड कर रहे हो या वहाँ से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। तो आपका पहला टॉपिक हो गया एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, आप किसी दूसरी कंट्री की कोई वहाँ पे कोई वेंचर है जो कि सेम टाइप की एक्टिविटी या सेम टाइप का बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ आप एक तरीके से एग्रीमेंट कर सकते हो, यानी शेयरिंग ऑफ ओनरशिप या मैनेजमेंट जो होता है ये आता है हमारा जॉइंट वेंचर में। यानी आप उनसे एक एग्रीमेंट कर लो या उनसे आप ओनरशिप की शेयरिंग कर लो 50-50% या समथिंग कुछ इस तरह से। तो जॉइंट वेंचर में होता क्या है, दो अलग अलग कंट्री में दो वेंचर्स होते हैं, वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं और वो साथ में बिजनेस रन करते हैं। तो ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। जो सिंपली अगर बोलना चाहे तो इट इज़ अ स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय कंपनीज टू इंटर इनटू फॉरेन मार्केट बाय जॉइनिंग हैंड्स एंड शेयरिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विथ अनदर कंपनी विच इज सिचुएटेड इन अनदर कंट्री। Outsourcing. Outsourcing is a business practice in which a company hire another company or individual to perform task, handle operation or provide service that are usually executed by company's own employee. यानी कंपनी क्या करती है, जो पूरा का पूरा बिजनेस ऑपरेशन होता है जो कि वो खुद ही परफॉर्म कर रही होती है, उसका एक सर्टेन पार्ट जो है वो किसी और को परफॉर्म करने के लिए हायर कर लेती है, यानी किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि आप इतना काम करके हमें हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो बीपीओ हो सकता है। हाँ, बीपीओ इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट वेयर फ्रेंचाइजर ग्रांट लाइसेंस आर सम राइट्स आर अथॉरिटी टू फ्रेंचाइजी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है वो एक पेरेंट कंपनी होती है, उसका अपना बिजनेस होता है और वो अपने बिजनेस से रिलेटेड राइट्स यूज़ करने के लिए जो है वो दूसरी कंपनी को जो है वो अथॉरिटी दे देता है कि आप हमारे बिजनेस से रिलेटेड राइट्स यूज़ कर सकते हो, जो कि फ्रेंचाइजी जिसको कि हम फ्रेंचाइजी बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसमें दूसरी जो छोटी कंपनीज होती हैं वो उसको ऑफर करती हैं कि हम आपको कुछ पेमेंट देंगे, बदले में आप अपने राइट्स को यूज़ करने का या अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो है राइट्स है जो वो आप हमें दे दो, यानी हम आपके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे या उससे रिलेटेड वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है हमारा फ्रेंचाइजी। इन रिटर्न द फ्रेंचाइजी पे वन टाइम फी आर कमीशन टू फ्रेंचाइजर आर सम शेयर इन रेवेन्यू, और उससे रिलेटेड जो भी उसको रेवेन्यू मिलेगा उस वर्क को परफॉर्म करने के बाद वो उसमें जो है जो पेरेंट कंपनी होगी यानी जो फ्रेंचाइजर होगा उसको वो कुछ पार्ट देगा या फिर उसे वन टाइम कमीशन या फीस जैसा भी वो उन दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, तो वो उसको पेमेंट करेगा। तो ये होता है हमारा फ्रेंचाइजी, यानी इसमें एक पेरेंट कंपनी होती है जो कि फ्रेंचाइजर होती है, वो राइट्स जो है यूज़ करने का, वो अपने राइट्स यूज़ करने की अथॉरिटी जो है वो दूसरे को प्रोवाइड करती है, जो कि फ्रेंचाइजी होती है, जो कि अनदर कंपनी होती है। Turnkey project. It is a contract under which a firm agrees to fully design and construct an industrial plant, service facility and turn the project over to the purchaser when it is ready for operation. यानी कि एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो उससे बोलती है कि आप हमें ये इक्विपमेंट या ये कोई सर्टेन मशीनरी है वो आप बना के दो, जो भी प्रोजेक्ट वर्क है वो आप मुझे रेडी करके दो। तो दूसरी कंपनी क्या है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके, और जब वो जो भी प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, तो वो उसको वापस से जिस कंपनी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा वो उस कंपनी को हैंड ओवर कर देगी और बदले में उसका जो भी पेमेंट बनेगा वो उससे ले लेगी। तो इसमें ये होता है कि वो पूरा जो प्रोजेक्ट है तैयार करने के बाद उसकी की जो है वो दूसरी कंपनी को हैंड ओवर कर देती है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी टास्क जो है वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है। यही है हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट, यानी इसमें दो कंपनीज होंगी, दो
कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक कंपनी जो है वो पूरा का पूरा टास्क परफॉर्म करेगी, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेगी और उसके बाद से वो दूसरी कंपनी को जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देगी और उसके बाद से उसका कोई भी उसमें एक्टिव जो रोल है वो नहीं रह जाएगा, यानी उसे सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को रेडी करने तक का रोल परफॉर्म करना होता है और उसके बाद से वो की को हैंड ओवर कर देती है। तो यही है हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का। और यह स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स वगैरह जो बनाने होते हैं उन सब में ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। एफडीआई जो एक बहुत ही अच्छा मोड होता है फॉरेन बिजनेस में एंट्री लेने का। इट इज़ अ मोड ऑफ एंटरिंग इनटू फॉरेन मार्केट थ्रू इन्वेस्टमेंट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफआईआई ये सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएंगी, यानी कि इसके थ्रू भी आप फॉरेन बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। आगे आता है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनियां एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अगर ये दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, एक कंपनी मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में और एक कंपनी दूसरी कंट्री में, तो ये दोनों कंपनियां जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, तो ए और बी मिल करके एक सी कंपनी यानी कि एक नई कंपनी बन रही है नए नाम से, तो ये होता है आपका मर्जर। और एक्विजिशन में क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, एक कंपनी दूसरी कंट्री में, एक कंपनी दूसरी कंपनी में है, तो ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसके बाद से वो जो बी कंपनी है वो ए कंपनी का पार्ट हो जाएगी और उस कंपनी का जो नेम है और जो टाइटल है वो ए कंपनी के नाम पे फिर रन होगा। तो ये हो जाता है हमारा एक्विजिशन, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो मर्जर में बदल जाती है और एक्विजिशन में जो है जो कंपनी परचेस जो एक्वायर कर रही है उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। तो ये होता है आपका मर्जर और एक्विजिशन। सो मर्जर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एंटिटीज़ इनटू अ न्यू वन, and when one company take over the another entity, establish itself as a new owner, so it is called acquisition। तो मतलब जब ए बी को एक्वायर करके ए जो है वो बी का ओनर बन जाएगा तो ये होगा हमारा एक्विजिशन। और मर्जर में क्या होगा, ए और बी मिल करके एक नई कंपनी सी बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा मर्जर। नेक्स्ट आता है हमारा लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के थ्रू भी जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री किया जा सकता है। इट इज़ a business arrangement in which one company gives permission to manufacture its product, use its legally protected product or technology like trademark, copyrights for specific payment। यानी लाइसेंसिंग में क्या होता है, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है किसी की ट्रेडमार्क को यूज़ करने का, किसी के कॉपीराइट को यूज़ करने का, या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का लाइसेंस दिया जाता है, एक तरीके से परमिशन दिया जाता है। तो ये होता है लाइसेंसिंग, यानी आप किसी फॉरेन में कोई कंपनी है और आप उसके लाइसेंसिंग के थ्रू आप उससे लाइसेंस लेके उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उसके ट्रेडमार्क को यूज़ करके आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये होता है आपका लाइसेंसिंग का, वो आपका लाइसेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन अ फॉरेन फर्म हायर अ लोकल मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट आर अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि कोई फॉरेन की जो फर्म है वो किसी दूसरे कंट्री के किसी फर्म को हायर करती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप उसके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दो, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये हमारा लास्ट वन है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट इसमें ये होता है कि अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इज एन अरेंजमेंट between two companies to undertake mutually beneficial project while each retain its independence। यानी कि दो कंपनियां होंगी, दो कंपनियां एक सेम तरीके का टास्क जो है सेम तरीके का जो बिजनेस है वो रन कर रही होंगी और दोनों जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस करती हैं, यानी कि दोनों जो है एक तरीके से एग्रीमेंट करती हैं और दोनों का जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो मेंटेन रहती है, यानी कि दोनों एक दूसरे का पार्ट नहीं बनती, यानी कि एक दूसरे के राइट्स को यूज़ नहीं करती, बस वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड टास्क जो होता है उसको परफॉर्म करती हैं और उससे रिलेटेड जो है वो एग्रीमेंट करती हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटजिक अलायंस। यानी ये हो गया पूरा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें आपका पहला आता है एक्सपोर्टिंग, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर, उसके बाद आउटसोर्सिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, लाइसेंसिंग, उसके बाद से आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसका जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 2, यानी कि कंपनी ए विल एक्सपोर्ट शुगर एंड इम्पोर्ट क्लॉथ, क्योंकि
कंपनी ए का अगर हम देखेंगे तो उसको शुगर की अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ आएगा, यानी वो कम पैसे में उसको मैन्युफैक्चर करेगा और उसको अगर फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी उसकी कॉस्ट कम आएगी और वो एक्सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकता है। इसलिए वो एक्सपोर्ट करेगा शुगर को और इम्पोर्ट करेगा क्लॉथ्स को, क्योंकि क्लॉथ बनाना उसके लिए महंगा पड़ेगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, ए विल एक्सपोर्ट शुगर एंड इम्पोर्ट क्लॉथ। ये आज के लिए हमारा क्वेश्चन है। आपको सेलेक्ट करना है राइट कोड कौन सा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।